हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नोड.जेएस के कोर मॉड्यूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन इसका देख लिया है कि मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। इस वीडियो में हम कोर मॉड्यूल्स को सीखेंगे कि हम जो कोर मॉड्यूल्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हम आपका एक एग्जांपल हम लोग लगते हैं कि एक फ़ाइल को कैसे रीड करते हैं। तो वो एक एफएस नाम का कोर मॉड्यूल है। इस वीडियो में पूरा हम उसी पे फोकस करते हैं कि एक एफएस नाम के जो कोर मॉड्यूल्स नोड.जेएस के साथ में आता है उसके ज़रिए से हम किसी फ़ाइल को, किसी अपनी टेक्स्ट फाइल को रीड कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम वीडियो इसको इम्प्लीमेंट करके। इस कोड पे अब हम अपना एक मॉड्यूल्स के लिए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें हम अपने मॉड्यूल्स के एग्जांपल देखते हैं। तो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसका नाम भी दे देते हैं हम मॉड्यूल डेमो। ठीक है, अब इस मॉड्यूल डेमो फोल्डर है हमारा, तो इस फोल्डर के अंदर हमें आना होगा। ठीक है, इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अपना cd मॉड्यूल डेमो। ठीक है, अब इसके अंदर हम आ चुके हैं। अब इसको हम npm के ज़रिए से इनिशियलाइज़ करेंगे। npm init एंटर दबाएंगे कि हमें नोड प्रोजेक्ट इसको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पूछा है, डिफ़ॉल्ट हमें रखना है, वर्जन भी डिफ़ॉल्ट रखना है, डिस्क्रिप्शन भी हमें कुछ नहीं देना है। एंट्री पॉइंट हमें index.js नाम की एक बनानी है। ठीक है, ठीक है, हम अपना एंटर करते हैं, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं और यस कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पे पैकेज और जेसॉन बन गया। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट हमने बनाया था अपना, यहाँ पे क्या बनाया एंट्री पॉइंट, index.js। ठीक है, तो हम यहाँ main.js भी कर सकते हैं, चाहें तो अपना index.js बनाए। तो मेरी प्रैक्टिस में अक्सर इंडेक्स से ही अपना बनाता हूँ मेन फाइल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं index.js। ठीक है, तो इस फोल्डर में हमारा index.js फाइल हो गई और यहाँ पे हमारा package.json हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं तीनों मॉड्यूल्स के, कि तीन मॉड्यूल्स हमारे हैं। तो कोर मॉड्यूल का हम सबसे पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि कोर मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, यूज़ करते हैं। तो कोर मॉड्यूल्स के लिए देखिए हम अपना एफएस नाम का हमारा एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक मॉड्यूल लेते हैं, तो इसका नाम भी एफएस देते हैं, एक अपने ऑब्जेक्ट का वेरिएबल लेते हैं एफएस नाम से, और फिर हम रिक्वायर को यूज़ करते हैं, रिक्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर हमारा कीवर्ड है और इस रिक्वायर कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, और हम स्ट्रिंग अपना बनाते हैं, करते हैं कोटेशन के अंदर आकर के हम कंट्रोल के साथ में स्पेस दबाते हैं। तो हमारे जितने भी डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स हैं वो देखिए सारे सारे यहाँ दिखेंगे, यानी जो हमारे नोड.जेएस प्रोजेक्ट के साथ में वो सब दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम एफएस को यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, एफएस फाइल सिस्टम को यूज़ कर नहीं, एक फ़ाइल को हम रीड करके देखते हैं। तो ये हमारा देखिए एफएस यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो ये इंपोर्ट, जैसे हम जावा में इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए, सेम यही है। हम सी हमने अगर पढ़ी है तो सी में हम हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए, और जावा में हम पैकेज बोलते हैं उसको, तो पैकेज इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे ही नोड.जेएस में रिक्वायर्ड कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आकर के हम अपना, जैसे अगर कोर मॉड्यूल है तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। देखिए कोर मॉड्यूल का यूज़ करने का तरीका है, सिर्फ उसका नाम यूज़ करें। ठीक है, वो अपने आप हमें हिंट देगा। ठीक है, तो ये हमें कोर मॉड्यूल यूज़ कॉल करने का तरीका है। और अगर हमारे पास जैसे एक्सटर्नल मॉड्यूल भी अगर कोई है तो हम एक्सटर्नल मॉड्यूल को भी इसी तरह से यूज़ करेंगे, उसका नाम बस हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं, तो हम एक यहाँ पे लिख देते हैं यूज़ ऑफ कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास देखिए एक कोड है। इस कोड में हमने क्या किया है, देखिए एफएस वाला अपना ये हमारा मॉड्यूल है, उसमें हमारे पास क्या है, एक रीड फाइल नाम का एक फंक्शन है। और इस फंक्शन को देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे माउस ले जाते हैं तो देखिए वहाँ पे हमारे सामने उसका जो डिक्लेरेशन है वो भी शो हो जाता है। ठीक है, तो ये रीड फाइल है, उसके अंदर नाम का फंक्शन है, उसमें हमें अपनी फ़ाइल का नाम देना पड़ेगा। और जो है हमने उसमें डिफ़ॉल्ट का क्या हमें कोडिंग एनकोडिंग यूज़ करनी है वो बताना पड़ेगा, और हमें एक कॉल बैक फंक्शन उसको देना पड़ेगा। ये एक तरीका होता है, आप इसको अभी शायद ना जानते हो डिटेल्स, लेकिन मैं एक यूज़ केस दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप देख लीजिए इसको।
ठीक है। और अगर एरर आती है, मान लो फाइल को रीड नहीं करता है, तो ये कोड चलेगा, ठीक है। और एल्स ये अगर फाइल मिल जाती है तो उस हमको डेटा दिखाने का काम ये लाइन, ये वाली लाइन करेगी। आप सिर्फ इसको देखिए और बस समझिए कि रीड को फाइल को रीड करने का ये तरीका होता है एफएस, क्योंकि हमने फाइल इंपोर्ट करी, तो हमारा ये जो एफएस नाम का मॉड्यूल है, यानी ये फाइल है, उसको इंपोर्ट करी। और फिर उस इंपोर्ट में जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारा एक रीड फाइल नाम का फंक्शन होगा, तो मैंने यहाँ पे उसी नाम को यूज़ किया है वहाँ पे। और फिर उसमें हमको 3 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, तो तीनों पैरामीटर पास करें। देखिए यहाँ पे कर्सर ले जाएं तो देखिए हमको बता भी रहा है यहाँ पे हमारे पैरामीटर हमारे क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनकोडिंग पूछ रहा है, तो हमने एनकोडिंग दे दी इसको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो जाहिर बात है हमारी फाइल तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो पाथ है, पाथ के क्या है हमारा ये हमारा मॉड्यूल का पाथ है, कि हमारे जो पैकेज है उसका पाथ है। तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नाम टेक्स्ट नाम का फाइल है ही नहीं, तो हम एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट नाम की फ़ाइल बना लेते हैं, एग्जाम्पल डॉट txt। तो ये फाइल हो गई। और मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, हाय दिस इज़ डेमो ऑफ एफएस मॉड्यूल, ठीक है। और उसको सेव करके फिर हम इंडेक्स में आते हैं। अब देखिए हमारा बस ज़ाहिर बात है ये फ़ाइल नहीं थी और अब हमने क्रिएट कर दी है, तो यानी ये फंक्शन हमारा रन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा ये कोर मॉड्यूल का देखिए एग्जाम्पल हम सीख रहे हैं, ठीक है। कोर मॉड्यूल में हमने क्या किया, पहला काम तो ये किया है, एफएस नाम का हमारा एक कोर मॉड्यूल है, एफएस नाम का एक मॉड्यूल है, उसको हमने इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है, देखिए। और जो कुछ है वो इस नाम के इस वेरिएबल में आ चुका है। फिर इस वेरिएबल के ज़रिए से हमने उसकी चीज़ को एक्सेस किया, यानी वहाँ पे क्या है, रीड फाइल नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल किया। उसमें 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं, मैंने तीनों में पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। पहले में फाइल नेम है उसकी, दूसरा में कोडिंग है उसकी, तीसरे में कॉल बैक फंक्शन है, मैंने तीनों चीज़ें पास कर दी हैं। जब उसको फाइल मिलेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो इस स्टेटमेंट के ज़रिए से हमको आउटपुट कर देगा। ये पहले भी हम देख चुके हैं, console.log से हम डेटा प्रिंट कराते हैं। और एरर आती है और मतलब नहीं मिलती है फाइल, तो इस स्टेटमेंट का, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इसको रन कराते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमने कमांड पिछले वीडियो में देख चुके हैं, नोड index.js, ठीक है। ये हमारा कमांड है, इसको हम चलाते हैं और एंटर दबाते हैं। यस, देखिए हमारा कंटेंट फाइल रीड हो गया और इसमें वही चीज़ देखिए इसने प्रिंट कर दी, हाय दिस इज़ डेमो ऑफ एफएस मॉड्यूल, ठीक है। देखिए हमने क्या रन कराया, index.js फाइल रन कराई है। तो index.js फाइल में हमारा कोड क्या है, ज़ाहिर बात यही तो कोड है उसमें। तो यानी हमारा सक्सेसफुल फाइल को रीड भी सक्सेसफुल हुआ और फाइल को हमारा आउटपुट भी मिल गया। मान लीजिए फाइल को हम अगर यहाँ से हटा दें, ठीक है, और हम यहाँ से हटा देते हैं, या हटाने से पहले हम इसका जैसे कंटेंट हम जैसे रिमूव कर देते हैं, कोई भी कंटेंट हम नहीं देते हैं, और फिर इसमें देखते हैं क्या हमारे पास आता है आउटपुट। देखिए कंटेंट था ही नहीं तो कंटेंट आया ही नहीं। फिर हम इस फाइल को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस कोड को रन कराते हैं, देखिए एरर आ गया, ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी इस नाम की फ़ाइल को डायरेक्टरी कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यह ज़ाहिर सी बात है हमने डिलीट कर दिया। वहाँ पे जहाँ पे इसका पाथ है, पाथ क्या है, कोई अपना वही लोकल डायरेक्टरी में ढूंढ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नाम भी यूज़ किया है। तो डायरेक्ट उसका मेन हमारा मॉड्यूल क्या है, यही है हमारा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में ढूंढा है, तो एप्लीकेशन में एग्जाम्पल नाम .txt नाम से कोई फाइल ही नहीं है, तो एरर दे दिया। तो ये हमारा कोड मॉड्यूल का एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन में। सो इस वीडियो में इतना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।